प्यारे बच्चों, उनके अभिभावकों एवं हमारे समस्त अध्यापकगण और संस्था के सभी सदस्य, हम आपको आज की जो ये मीटिंग हो रही है उसके बारे में आपको बताएंगे। उसे ढंग से सुनना, समझना और उसका लाभ उठाना। तो ये मीटिंग, जैसा कि हमारा विद्यालय परिवार शुरू से इस संस्था से जुड़ा हुआ है और हम कामना भी यही करेंगे कि हमारा विद्यालय परिवार इसमें भरपूर सहयोग करे और हमारे विद्यार्थियों को उसका लाभ भी मिले। तो ये आपके सामने जो बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है अटल सर्व समाज सेवा संस्था। ये एक निजी, एक व्यक्ति की संस्था नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की एक संस्था खोली गई है, जिस संस्था में सभी वर्गों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं। अनाथ बच्चों की, असहाय बच्चों की सहायता करना, जो गरीब लोग हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके पास फीस नहीं है या और भी अनेक समस्याएं हैं, वो अपना समाधान कर सकते हैं इस संस्था के द्वारा। तो जब ये संस्था का उद्घाटन हुआ, उस समय भी विद्यालय परिवार को वहां बुलाया गया और हमारे कुछ अध्यापक और बच्चे वहां पर जाकर के सम्मिलित हुए। अब ये संस्था जो है गरीबों की, असहायों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। अभी हमने एक दिन फोन में देखा था, मधेपुरा में एक गरीब आदमी कोई था, उसकी पत्नी थी और शायद उसके कोई बच्चे नहीं थे। तो ये संस्था वहां पर गई और इन्होंने जाकर के जो है उनकी सहायता की। उस घर में लाइट का कनेक्शन कराया, लाइट जल गई, वहां पर लैट्रिन की व्यवस्था नहीं थी, वो भी बनवा रहे हैं, हमने देखा था फोन में। ये संस्था का मुख्य उद्देश्य है तुम्हारा सहयोग करना, गरीब लोगों का, जो असहाय हैं, अनाथ हैं। तो आज ये संस्था हमारे विद्यालय में भी कुछ गरीब लोग हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनका सहयोग करने के लिए उस संस्था के सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। तो यह संस्था हमें पहले ही इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी कि आपके विद्यालय में कौन गरीब है, कौन असहाय है, कौन अनाथ है, उनके हमें जो है नाम दे दो। उनके नाम दिए गए विद्यालय की तरफ से। तो ये जो है हमारे कुछ विद्यालयों की फीस, विद्यालय के बच्चों की जो फीस जमा करने के लिए आए हैं। कुछ बच्चों की फीस संस्था के द्वारा भरी जाएगी, ठीक है। जिसमें सबसे पहले मैं अटल सर्व समाज से विकास सेवा संस्था की ओर से विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें एक सेवा का मौका प्रदान किया है। जो हमारी टीम ने उसमें अवसर पर सभी बच्चों को प्रसाद वितरण किया है और जो हमसे जो सेवा बनी है फीस की, अनाथ बच्चों के लिए या गरीब बच्चों के लिए, तो वो हम लोगों ने सेवा की है और निरंतर कोशिश यही रहेगी कि हम आज तो आपके विद्यालय में हैं, यह हमारी संस्था पूरी तहसील के अंदर जितने भी गरीब बच्चे हैं या जो असहाय लोग हैं, उनके घर घर जाकर के जो सेवा बन पड़ेगी हमारी संस्था से वो जरूर करेगी। या अमीर परिवार से है या मध्यम वर्गीय परिवार है, लेकिन उसके अंदर टैलेंट है, तो हमारी संस्था उन बच्चों को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करती रहेगी। जहां हमारी संस्था की समाज को, जिस बच्चे को, जिस व्यक्ति को जरूरत होगी, हम निर्णय ले लेते हैं कि हमारा पूरा क्षेत्र नशा मुक्त हो, कोई भी नशा वाला व्यक्ति ना मिले हमें। अगर आपको किसी भी महिला को रोजगार की जरूरत है तो हम आगे अपने क्षेत्र में रोजगार भी खोलेंगे, जो कि अपनी महिलाएं और अपनी बेटियां आत्मनिर्भर बने, किसी के ऊपर बोझ न बने। पढ़ाई बहुत जरूरी है, पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको रोजगार क्षेत्र में जाना है या किसी अन्य क्षेत्र में जाना है, जा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बहुत आभारी रहेंगे। ऐसे कार्यक्रम समाज में चलें तो समाज आगे बढ़ेगा। हमें खुशी है कि जो सदस्य, उनके पदाधिकारी आए हैं,
उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सत बार नमन करता हूँ कि ऐसे ही आते रहें। हमेशा मैं इनका स्वागत करूंगा विद्यालय की ओर से। विद्यालय की समिति इनका स्वागत करती है और ये छात्रों को बुलाया जाए जो छात्र इसके संस्था के द्वारा सहायता की जा रही है। वह बच्चे क्रम से आए और जो उनके गार्जियन साथ में है वो आए। संस्था के जो सदस्य हैं उनके द्वारा यह फीस माफी का कार्ड दिया जाएगा। चले आ जाओ वंदना, मिस्टर अरविंद। और तीसरी बच्ची खुशबू महेश सिंह, ये कक्षा 8 की छात्रा है। इन तीनों बच्चों की जो है फीस हमारे संस्था के द्वारा भरी जाएगी। बच्चों के नाम और भी थे लेकिन वो बच्चे भी नहीं आए, उनके घर से कोई गार्जियन भी नहीं आया है। नहीं तो संस्था में बहुत शक्ति है, संस्था फीस उनकी पूरी बच्चों की भर सकती है, लेकिन विद्यालय के द्वारा चयन किया गया है कि ये बच्चे वास्तव में कमजोर हैं, इनकी स्थिति थोड़ी ज्यादा मिजरेबल है। अब वो बच्चे नहीं आए इसलिए उनकी फीस नहीं भरी जाएगी। जो बच्चे आए हैं, जिनके गार्जियन आए हैं, उन्हें जो है भरपूर लाभ मिलेगा। आ जाओ आ जाओ। खुशबू महेश सिंह, आ जाओ आ जाओ। बेटी आ गए, आ रहे हो। आप रघुवरपुरा से। रघुवरपुरा से। कितने बच्चे हैं आपके? वैसे 3 लड़कियां थी, एक बच्चा था। इस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? अब एक ही पढ़ रही खुशबू। तो उसकी फीस माफ हो जाएगी अब, ठीक है। और मतलब अब ये ट्यूशन का ही नहीं पढ़ पाती, पैसा की वजह से नहीं पढ़ पाती। अच्छा, बाहर बच्चा कर रहा है परेशानी की वजह से, बच्चे को नहीं पढ़ पाए रहो मेरे। ट्यूशन की फीस भी माफ करवा देंगे, यहाँ स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो उसकी माफ करवा देंगे, ठीक है। यही परेशानी यही है, परेशानी। और संस्था की जो सुविधाएं हैं वे कैसी लगी? सही लगी। अच्छा, मेरी गुजारिश है कि वो लड़कियों के लिए भी और ज्यादा सुविधा प्रदान करें। लड़कियों के लिए? जी हाँ, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश की जाए। अभी तो कर ही रही है संस्था महिलाओं के लिए रोजगार हाँ, खोलने की अभी शुरू हुई है। रोजगार की व्यवस्था अवश्य की जाए जिससे हमारे क्षेत्र की लड़कियों को रोजगार प्रदान हो सके। पढ़ ना पाए यही परेशानी के बारे तुम्हें तो सब परेशानी पता है। तो पैसा तो सुविधा मिली जा रही है, तो पढ़ नहीं पाए, बाहर खड़े गई, बाहर ऐसे काम करने लगा था पैसा।